नया टॉपिक हमारा केस स्टडी ऑफ फोर्ड मोटर। हमने ग्लोबलाइजेशन आपको बता दिया। ग्लोबलाइजेशन के अंदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस देशों के अंदर आती हैं। देश के अंदर आने के बाद वो क्या करते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कई बार कंपनियों को खरीद करके करते हैं और कुछ प्रोसेस में हमने देखा कि वो किसी छोटे छोटे आदमियों से प्रोड्यूस करवाते हैं और अपना टैग लगा करके सामान को बेचना शुरू कर देते हैं। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से आने से देश को क्या फायदा होता है, हमने बताया था आपको, फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। मल्टीनेशनल जब कॉर्पोरेशंस किसी देश के अंदर आती हैं, कंपनियां जब दूसरे देशों के हमारे देश के अंदर आएंगी तो वो विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगी, फॉरेन करेंसी भी लेकर के आती हैं, प्रॉफिट भी बढ़ता है। और दूसरी बात, हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। कहते हैं ना, न्यू प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट के अंदर आ जाते हैं जब एमएनसीज किसी देश के अंदर आती हैं। तो अब आप बताइए, किसी एक एग्जांपल हम लेकर के बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ठीक है। अब तक तो सिर्फ हम इस पेन को क्या कर रहे थे, इंडिया की मार्केट के अंदर बेच रहे थे, तो इंडिया के लोगों को इसके बारे में पता था और इसी इंडिया की मार्केट के अंदर बेच करके ही हम इससे क्या कर रहे थे, प्रॉफिट वैल्यू अर्न कर रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि ये पेन मेरा काफी अच्छा चलेगा और हम इसे आउट ऑफ इंडिया भी सेल आउट करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एमएनसीज भी करती इसीलिए ही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी दूसरे देशों के अंदर इसलिए जाती हैं, इसलिए प्लांट लगाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रॉफिट के लेवल को बढ़ाना होता है और अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड फेमस बनाना होता है। तो जो अगला मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है। अब एमएनसी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों के अंदर बेचती हैं ताकि उनके प्रॉफिट का लेवल बढ़ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए। तो ऐसे ही कंपनी के बारे में आज हमें केस स्टडी पढ़ेंगे। देखिए, मैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एमएनसीज आई हैं और ग्लोबलाइजेशन हुआ। केस स्टडी ऑफ फोर्ड मोटर्स। आप जानते हैं सभी फोर्ड मोटर्स क्या होती है? फोर्ड मोटर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नाम है जिसका प्रोडक्शन कार्स में सबसे ज्यादा है। आप लोगों ने देखे होंगे फोर्ड की गाड़ियां सबसे ज्यादा आती हैं। इकोस्पोर्ट। फोर्ड एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटो और मोबाइल दो शब्दों से मिलकर के बना, तो एक बार बच्चे समझ लेते हैं, ऑटो मतलब रिक्शा और मोबाइल मतलब फोन। ये ऑटोमोबाइल जो है फोन का प्रोडक्शन करने वाली या फिर ऑटो का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी। ऑटोमोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल से मतलब है जो लुब्रिकेंट्स के बेसिस पर चलती हैं, जिनके अंदर मोबिल ऑयल्स वगैरह यूज किया जाता है, या फिर मोटर व्हीकल्स को जनरेट करने वाली इंडस्ट्रीज को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम किया जाता है। तो फोर्ड मोटर एक कंपनी है जो कार का प्रोडक्शन कर रही है और ये एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इंडिया के अंदर ये 1995 के अंदर इसने अपना कदम रखा। एमएनसी है और ये एक एमएनसी होने के साथ साथ इसने क्या है, सेटअप इट्स बिजनेस ओवर 26 कंट्रीज। ठीक है, 26 देशों के अंदर इसके जो है सेंटर्स हैं या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, तो इसके 26 देशों के साथ संबंध है। 26 कंट्रियों के अंदर इसके प्रोडक्ट को जो है उतारा जा रहा है। कहा गया है इसके अंदर फोर्ड मोटर्स हैव डन कोलैबोरेशन। जब फोर्ड मोटर भी भारत के अंदर आई तो उसने भी इंडिया के अंदर आकर के क्या किया, कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन जानते हो? नहीं जानते। कोलैबोरेशन मतलब होता है मिक्स अप करना, जॉइंट वेंचर। मैंने भी आपको बताया था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का भी मतलब क्या हुआ, एक साथ दो आदमी मिलकर के जब किसी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं या एक से ज्यादा मिलकर के जब किसी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फोर्ड मोटर की केस स्टडी के अंदर हमने पढ़ा कि फोर्ड मोटर नाम की कंपनी जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग है वो आई भारत के अंदर 1995 में और उसने आकर के कोलैबोरेशन किया। किसके साथ कोलैबोरेशन किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा। सब जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को? कैसे जानते हो? क्या आपका रिश्तेदार है ये? नहीं, बट हम जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर। हमने देखे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स आती हैं, जीप आती हैं, तो
सो फोर्ड मोटर जैसी कंपनी ने भी इंडिया के अंदर आने के बाद कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन का मतलब पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहा और उसने आकर के पार्टनरशिप में जो बिजनेस किया है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ किया है। कंपनी है ये भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया के अंदर है भी, जैसे कार आती है या फिर इसके ट्रैक्टर्स भी बहुत फेमस हैं। समझ में आ गया? तो इसे कहा जा सकता है इट इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी व्हिच मैन्युफैक्चर जीप्स एंड ट्रैक्टर्स, महिंद्रा के लिए कहा गया है। अब बात आती है कि फोर्ड एक जो मोटर कंपनी है वो 1995 में इंडिया के अंदर आई थी, इन 1995। समझ में आ गया? और आकर के इसने क्या किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर जब किया तो उसमें 1700 करोड़ रुपए का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट उसने किया। अपने साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर के आई। हमारा पॉइंट यहीं पर ही क्या हो गया, अप्रूव हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमने कहा था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं, जब किसी दूसरे देश के अंदर आती हैं तो क्या लेकर के आती है, फॉरेन करेंसी लेकर के आती हैं। क्या ये फोर्ड कंपनी इंडिया के अंदर आई? यस। और ये अपने साथ क्या लेकर के आई, फॉरेन करेंसी लेकर के आई, 1700 करोड़ रुपए लेकर के आई। तो यहाँ से भी ये बात प्रूव हो जाती है कि फोर्ड एक क्या है, एमएनसी है। वैसे तो हम कह ही रहे थे कि एमएनसी है, लेकिन एमएनसी साबित भी हो गई, प्रूव भी होगी, क्योंकि ये अपने साथ फॉरेन करेंसी को लेकर के भी आई है। और इसने आकर के 1700 करोड़ रुपए के साथ इंडिया के अंदर एक अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाया, एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। और वो कहां पर की, चेन्नई के अंदर। समझ में आ गया? चेन्नई के साथ की इसने अपना जॉइंट वेंचर। हमने ये देखा हुआ है कि 2014 तक, सिंस 2014 हम लोगों ने इतनी बात पढ़ ली इसके बारे में कि इंडिया के अंदर जब फोर्ड मोटर्स एस्टेब्लिश की गई तो 77,000 कार को इसने भारत की मार्केट के अंदर ही सेल आउट कर दिया है इन 2014 या फिर टिल 2014। ठीक है, 77,000 cars were sold in India। अब हमने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में पढ़ाते वक्त बताया था कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्यों करती हैं, क्यों आती है दूसरे देशों के अंदर, ताकि उनके प्रोडक्ट को दूसरे देशों के अंदर भी बेचा जाए। और जब वो दूसरे देशों के अंदर बिकेगा तो उससे उन्हें प्रॉफिट होगा। तो क्या फोर्ड मोटर्स को यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली हुआ होगा, क्योंकि इसने 77,000 कार्स जब इंडिया के अंदर सेल कर दी। और हमें पता है एमएनसी के, इस एमएनसी की 26 कंट्रीज के अंदर सेंटर है। तो जैसे ये भारत के अंदर सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट को, क्या दूसरे देशों के अंदर नहीं कर रही होगी? कर रही होगी ऑब्वियसली। तो इसका प्रॉफिट का जो लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फिर इसके अंदर बताया गया 77,000 कार को तो इसने भारत के अंदर सेल किया ही किया है। इसके साथ साथ 1,81,000 कार को इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है। 1,81,000 कार्स वर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया ने कैसे एक्सपोर्ट कर दिया? क्योंकि इस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने भारत के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में कोलैबोरेशन किया। उनके मिले और एक प्रोडक्शन यूनिट लगी इंडिया में, चेन्नई के अंदर, और वहां पर इन्होंने कार का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। इंडिया के अंदर तो बिकी ही बिकी कार, इनकी कार यहाँ से बन करके भी एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई। तो हमारे रिलेशन दूसरे देशों के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और चैप्टर का नाम ये है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होनी शुरू हो गई। वो और भी ज्यादा मजबूत होती चली जाती है जब कभी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस देश के अंदर आए और वो एक ह्यूज प्रॉफिट को अर्न कर रही होती है, तो उससे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाती है। होगी कि नहीं होगी इंडिया की इकोनॉमी से स्ट्रांग? ठीक है। इसके अंदर बताया गया कि इसने जो है 1,81,000 कार्स को एक्सपोर्ट किया। और ये कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर इसने सबसे ज्यादा कार को जो एक्सपोर्ट किया? तो 3-4 कंट्रियों के नाम आपकी बुक के अंदर दिए, जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको के अंदर सबसे ज्यादा जो है इंडियन मेड कार्स को फोर्ड एंड महिंद्रा ने एक्सपोर्ट कर डाला है। क्लियर हो गया आप लोगों को? आता है हम लोगों ने इतनी सारी बात पढ़ ली कि भाई केस स्टडी पूरा पढ़ा फोर्ड मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद। अब उस पूरी केस स्टडी को पढ़ने के बाद क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि व्हाई वी से दैट फोर्ड मोटर इज एन एमएनसी? क्या हम कह सकते हैं फोर्ड मोटर एक एमएनसी है? Yes, sir. क्यों कह सकते हैं? उसके लिए कुछ रीजंस देने पड़ेंगे। तो
जो पहला क्वेश्चन के अंदर यही पॉइंट आता है, बिकॉज इट हैज बॉट फॉरेन करेंसी विद इट। हमने देखा था कि वो कितनी 1700 करोड़ रुपए जो है अपने साथ लेकर के आई थी जब उसने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ। तो एमएनसी इसलिए भी कहा गया इसे क्योंकि इस कंपनी के और भी 26 कंट्रियों के अंदर सेंटर्स खुले हुए हैं, जैसे कि इसका इंडिया के साथ भी खुला हुआ है। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वही होती हैं जिसका ट्रेड रिलेशन एक कंपनी से और एक देश से ज्यादा देशों के साथ हो, मल्टी हो, मतलब मैनी। तीसरा रीजन है, इट इज अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट एमएनसीज कंटिन्यू बिजनेस इन कोलैबोरेशन। जब भी कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आती है वो तीन तरीके से बिजनेस कर सकती है, या तो पार्टनरशिप में करे, कोलैबोरेशन जिसे कहते हैं, या वो वहां करके दूसरी कंपनी को खरीद ले, या तीसरे ग्रुप में वो प्रोड्यूसर्स को जो है ऑर्डर दे कि आप हमारा सामान बनाए। तो इस पॉइंट को लेकर के भी जो है साबित हो गया है कि फोर्ड मोटर क्या है, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। ड्यू टू एमएनसी इंडियन इकोनॉमी गॉट मोर स्ट्रॉन्गर। इंडिया के अंदर इस एमएनसी के आ जाने से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो यही वो चार कारण हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फोर्ड मोटर इज अ एमएनसी।